अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वैरायटी ऑफ लाइफ स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम जानते हैं कि जानदारों को हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया हुआ है। तो इस तकसीम का मकसद सिर्फ जानदारों को इजीली स्टडी करना और उनके बारे में रिसर्च को आसान बनाना है। तो साइंटिस्ट ने जानदारों को 2 से लेकर 6 किंगडम के सिस्टम्स में तकसीम किया हुआ है। हमारी बुक के अंदर इस कोर्स के अंदर 5 किंगडम सिस्टम तक हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बुनियादी सिस्टम दुनिया में सबसे पहले वजूद में आया वो था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बेहतर होता गया। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ये सिस्टम देने वाला जो इंसान था वो था कार्ल्स लीनियस। कार्ल्स लीनियस के बारे में आप जानते हैं कि ये इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इन्वेंट किया। इसके अलावा जानवरों की पौधों की क्लासिफिकेशन में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया। जो आप कहिए कि सबसे जो पहली बुनियाद थी वो कार्ल्स लीनियस ने ही रखी थी। तो इसने जानदारों को 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जो बज़ाहिर उस वक्त हमें नज़र आते थे। एक था किंगडम प्लांटी। तो इसके अंदर वो तमाम जानदार उसने शामिल किए जो कि ऑटोट्रफ्स थे। ऑटोट्रफ से मुराद वो जानदार सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए कार्बन और वाटर को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपनी खुराक ग्लूकोज की फॉर्म में खुद तैयार करते हैं। वो खुराक के लिए किसी और जानदार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जनाब उसको इसने नाम दिया किंगडम प्लांटी का। दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। इसके अंदर उसने वो तमाम जानदार शामिल किए जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, या तो वो खुराक हासिल करने के लिए ऑटोट्रफ्स यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते थे, या फिर वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते थे। तो इसमें वो तमाम जानदार शामिल होंगे। अब इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स वो तमाम जानदार भी इसी में आ जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड ऑटोट्रफ्स के ऊपर ही कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बहुत सारे एतराज़ात मौजूद हैं। कि सबसे पहला एतराज़ जो इसके ऊपर लगा वो है यूग्लिना की प्रेजेंस। तो यूग्लिना हम जानते हैं एक ऐसा जानदार है, एक ऐसा यूनिसेलुलर हमारे पास यूकैरियोट है जिसके अंदर एनिमल और प्लांट वाले दोनों करैक्टर पाए जाते हैं। अगर प्लांट वाले करैक्टर की बात करें तो उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके अंदर बाकायदा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अब इसका मतलब है कि वो क्या है, वो प्लांट है, लेकिन उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि वो एनिमल है। लेकिन हम अगर इसको देखें तो ना ये प्लांट की कैटेगरी में फिट आता है और ना एनिमल की कैटेगरी में फिट आता है। तो ऐसा एक यूग्लिना अकेला नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे जानदार थे जो इन 2 कैटेगरीज में फिट नहीं आते थे। ठीक है जी। तो उनके लिए फिर इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स जानदारों के माबैन कोई फ़र्क वाज़ह तौर पर इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी। तो इस वजह से इस सिस्टम को ज़्यादा अच्छा अब नहीं समझा जाता। लेकिन जिस वक्त ये सिस्टम पेश किया गया था उस वक्त के एतबार से ये सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ये हमारे पास सामने यूग्लिना, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी इसकी डायग्राम देखी हुई है। यहाँ पर इसकी डायग्राम मौजूद है। यहाँ पर देखें इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है, तो ये इसका प्लांट करेक्टर हो गया, और सेल वॉल मौजूद नहीं है तो ये एनिमल करेक्टर हो गया। इसलिए दोनों में फिट ये नहीं आता था। ओके, तो इस सिस्टम के बारे में 2 साइंटिस्ट थे, हैकल और ई चैटन। इन्होंने 1866 के अंदर एक और सिस्टम प्रपोज किया, इसी सिस्टम को मॉडिफाई करके, और उसका नाम रखा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 3rd किंगडम, पहले 2 तो यही हैं, एक प्लांटी एक एनिमिलिया, और तीसरा उसमें कौन सा इन्होंने किंगडम ऐड किया, वो किंगडम था जी हमारे पास प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर वो तमाम जानदार जो किसी कैटेगरी में एडजस्ट नहीं होते वो अभी भी प्रोटिस्टा में ही रखे जाते हैं। यानी कि कोई जानदार जो ना बैक्टीरिया से मिलता है,
ना वो एनिमल से मिलता है, ना वो प्लांट से मिलता है, ना वो फंजाई से मिलता है, वो अल्टीमेटली आकर इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। 1937 के अंदर ई चैटन ने टर्म जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट थी, इसको भी डिस्क्राइब कर दिया। तो प्रोकैरियोट्स जो सारे के सारे थे, उनको रखा गया बैक्टीरिया के अंदर। ये बात वाले सिस्टम्स की बात है, यहाँ अभी वो प्रॉपर बात नहीं थी। इसके बाद है कुछ और जो बायोलॉजिस्ट थे, उनके भी इस सिस्टम के बारे में व्यूज़ थे। वो फंजाई की क्लासिफिकेशन को लेकर इससे एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि फंजाई को रख दिया गया था प्लांट्स के अंदर। लेकिन अब प्लांट के साथ रिजेम्बलेंस इनकी किस बुनियाद पर रखा गया कि जी इसके अंदर सेल वाल है। लेकिन प्लांट का एक और कैरेक्टर भी तो है, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन फंजाई हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, लिहाजा इन्हें प्लांट के साथ क्लासिफाई करना, ये किसी भी सूरत में इसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी। इसके बाद इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अब तक का जो एक अच्छा निज़ाम मौजूद है, वो है जी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि वाइटेकर ने 1969 के अंदर डिवाइस किया। और ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है जी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि जानदार किस तरीके से खुराक हासिल कर रहा है। पहला तरीका है या तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दूसरा तरीका है या तो वो अब्सॉर्प्शन कर रहा है, तीसरा तरीका है कि वो इंजेक्शन कर रहा है। फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। अब्सॉर्प्शन हम जानते हैं ये फंजाई का करैक्टर है, और इंजेक्शन ये एनिमल्स का करैक्टर है, ठीक है जी। तो हम बात कर लेते हैं अब। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, यानी कि किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है वो है प्रोटिस्टा। अभी हमने इसके बारे में बात की कि जितने यूनिक किस्म के जानदार थे जो किसी किंगडम में फिट नहीं आते, वो प्रोटिस्टा के अंदर उनको रखा जाता है। इसमें यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादा तादाद यूनिसेलुलर्स की है। लेकिन इसमें कुछ मिसाल के तौर पर इसमें यूग्लिना है, अमीबा है, और कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जायंट कैल्प्स भी मौजूद हैं। तो लाइफ की जो बुनियाद है ना, वो ये सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है जी। आप देखें सबसे पहले सिंपलेस्ट, फिर थोड़े और कम्प्लेक्स, फिर थोड़े और कम्प्लेक्स, इस तरह जानदारों को रखा गया है। तो जायंट कैल्प्स ये हम जानते हैं कि एल्गी की फॉर्म है, ठीक है। तो ये बड़े बड़ी एल्गी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इनका बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद है प्लांटी। प्लांटी के अंदर हम जानते हैं कि मल्टी, नाम ज़ाहिर कर रहा है, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रफ्स को इसके अंदर रखा गया है। और इसके अंदर कौन से हैं? ये मॉसिस भी इसमें शामिल हैं, फर्न्स भी शामिल हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास किंगडम फंजाई। तो फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स, हेट्रोट्रफ्स, अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन रखने वाले डिकम्पोजर्स को शामिल किया गया है। तो सबसे पहली बात है मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स। मल्टी सेलुलर फंजाई हम जानते हैं कि ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं। यीस्ट अब जो फंजाई है वो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन ज़्यादातर उसमें मल्टी सेलुलर हैं। और ये रिड्यूसर से मुराद है ये आपके जो इन्वायरमेंट के अंदर से जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से ये सारा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको ये साफ़ करते हैं। आप जब देखें, आप जानवर मरा पड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाता है, वो सारा फंजाई की वजह से होता है। फंजाई उनको डिकम्पोज करके उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स जो कि उस जानदार की बॉडी में थे वो दोबारा शामिल करते हैं, जो आपका साइकिल एलिमेंट्स का चल रहा होता है। इसके बाद है जी हेट्रोट्रफ। ये कोई ऑटोट्रफ नहीं, अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन है। फंजाई क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव केमिकल्स रिलीज़ करते हैं उस जानदार की बॉडी के ऊपर। कोई भी जानदार जो डिकम्पोज हो रहा होता है, आप उसके पास जाके देख लें, बहुत गंदी स्मेल होती है एक तो, लेकिन आप देखें वो जानदार ऐसे, उसका जो बॉडी का फ्लैश होता है वो ऐसे सेमी लिक्विड फॉर्म में आ चुका होता है। वो फंजाई के केमिकल्स की वजह से होता है। और उसको फंजाई के अंदर फिर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सकर्स होते हैं, उसके ज़रिए आगे फंजाई के चैप्टर में जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। उन सक्शन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए फंजाई उस सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं, और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी करते हैं, इसलिए डिकम्पोजर्स कहा जाता है। लास्ट है जी किंगडम एनिमिलिया। नाम जाहिर कर रहा है कि इसमें मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स,
इंजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले और स्पेशल कैविटीज़ रखने वाले डाइजेशन के लिए उन जानदारों को इसके अंदर प्लेस किया गया है। एनिमल्स हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर है, कंज्यूमर है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और खुराक को निगलते हैं। इसके बाद उनकी बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अगर इंसान की बात करें तो स्टमक है, इस तरह लोअर ऑर्गेनिजम्स में इसी तरह कैविटीज़ मौजूद हैं, तो वो खुराक को डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इनके अंदर कोई सेलुलोज नहीं होता, तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और हम इंसान भी इसकी मिसाल हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे कि ये सबसे पहले तो रॉबर्ट हार्डिंग वाइटेकर इनकी पिक्चर मौजूद है। 1920 से 1980 तक इनके जो लाइफ स्पैन है, 1980 में इनकी डेथ हुई। तो ये एक स्केच बनाया गया है। इस सारे स्केच के अंदर जो सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस सिस्टम के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले जो जानदार आए वो बैक्टीरिया थे। उनको मोनेरक को इसीलिए नीचे रखा गया है। तो इनके करैक्टरिस्टिक्स भी लिखे हैं कि प्रोकैरियोट्स थे ये अब्जॉर्ब करते थे चीज़ों को, कुछ इसमें फोटोसिंथेसिस भी करते थे, कुछ मोटाइल भी थे, कुछ नॉन मोटाइल भी थे, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो था वो एसेक्सुअल था। तो कुछ प्रोटिस्ट जो थे वो आगे कुछ बैक्टीरिया मॉडिफाई होकर प्रोटिस्ट बन गए, और प्रोटिस्ट में करैक्टर क्या आ गए, यूकैरियोट्स बन गए। कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टीसेलुलर भी बन गए। अब्सॉर्प्शन भी करते हैं, इंजेशन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर डायग्राम्स भी दी हुई हैं। तो आगे जो हमारे प्रोटिस्ट थे, इनमें फिर वैरायटी है। कुछ प्रोटिस्ट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे, वो आगे प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए। कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, वो एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए। और कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट थे, वो फंजाई में कन्वर्ट हो गए। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो थे वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में यूकैरियोटिक थे, मल्टीसेलुलर थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, नॉन मोटाइल थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, वैसे ही सेक्सुअल भी करते हैं कुछ प्लांट्स। इसके बाद एनिमल्स के केस में देखें तो यूकैरियोट्स थे, मल्टीसेलुलर, इंजेशन करते थे, मोटाइल थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पे करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जो बेसिक छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद फंजाई के हवाले से बात करें तो कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट फंजाई बन गई, ये यूकैरियोटिक थे, मल्टीसेलुलर थे, और अब्जॉर्प्शन आमतौर पर करते हैं, मोटाइल ज़्यादातर नहीं है, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी दोनों करते हैं। तो ये बेसिक स्केच, अगर आप ये सारा स्केच अगर आप याद कर लें तो आपको ये सारा पीछे वाला पढ़ने याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंप्लीफाई इसको किया गया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।